हाय गाइस, आज जो बुक पढ़ने जा रहे हैं उस बुक का नाम है द रूल्स, चैप्टर सेकंड। 10 गुना नियम क्यों महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि हम आपके लिए 10 गुना नियम के अनुसार सोचने और काम करने के लिए कितना महत्वपूर्ण हो, मुझे अपनी खुद की कहानी साझा करने दें। प्रत्येक परियोजना के लिए जिसमें मैं कभी भी शामिल रहा हूँ, मैंने अपनी परियोजना को सफलता के बिंदु पर लाने के लिए आवश्यक समय, ऊर्जा, धन और प्रयास को कम करके आंका। मैंने जिस भी क्लाइंट को टारगेट किया या नए सेक्टर में काम किया, उसमें मैंने हमेशा 10 गुना ज़्यादा मेल कॉल्स, ईमेल, कॉन्टैक्ट्स लिए, जो मैंने पहले से ही भविष्यवाणी की थी। यहाँ तक कि मेरी पत्नी के डेट करने का और अंततः मुझसे शादी करने से मैंने गणना की तुलना में 10 गुना अधिक प्रयास और ऊर्जा ली। आपका उत्पाद, सेवा या प्रस्ताव चाहे कितना भी श्रेष्ठ हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ होगी जिसका आप अनुमान नहीं लगाते या सही ढंग से योजना नहीं बनाते। आर्थिक परिवर्तन, कानूनी मामल, प्रतियोगिता, धर्मांतर का विरोध, उत्पादक बैंकों का बहुत नया होना, बाजार की अनिश्चित, प्रौद्योगिकी परिवर्तन, लोगों की समस्याएं, अधिक लोगों की समस्याएं, चुनाव, युद्ध, हमले या केवल संभावित अप्रत्याशित घटनाओं में से कुछ हैं। मैं आपको डराने के लिए ऐसा नहीं कहता, बल्कि आपको तैयार करने के लिए सबसे बड़े अवसर का मौजूद है। 10 गुना सोच और कार्य महत्वपूर्ण, वे केवल वही चीजें हैं जो आपको इन घटनाओं के माध्यम से मिलेगी। अकेले पैसा या नहीं सकत ये मदद कर सकता, लेकिन ये आपके लिए काम कर सकता है। यदि आप उचित सैनिकों, आपूर्ति, गोला बारूद और रहने की शक्ति के बिना किसी भी लड़ाई में मार्च करते हैं तो आप पर पराजित घर लौट आएंगे। यह बहुत ही सरल है। एक क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है, आपको ऐसे बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। मैं अपना पहला व्यवसाय तब शुरू किया जब मैं 29 साल का था। ज्यादातर लोग के लिए व्यवसाय में नहीं जाएंगे क्योंकि वे आवश्यक वित्तीय बाल कटवाने के लिए तैयार नहीं हैं। मैंने इसके लिए तैयारी की थी, या इसलिए मैंने सोचा था और ये मान लिया था कि मुझे पहले की नौकरी के आय तक पहुंचने में 3 महीने लगेंगे। ठीक ही, मुझे अपना व्यवसाय प्राप्त करने में लगभग 3 साल लग गए ताकि मुझे पिछली नौकरी की समान आय प्रदान की जा सके। वे मेरी अपेक्षा में 12 गुना अधिक लंबा था और मैंने लगभग 3 महीने उसे बाद छोड़ दिया। पैसे के कारण नहीं, बल्कि प्रतिरोध और निराशा की मात्रा के कारण जो मैंने अनुभव किया। मेरे पास उन कारणों के बहुत ही विशिष्ट सूची जिनकी वजह से मेरी कंपनी काम नहीं कर रही थी। मैंने इसे निरंतर जारी रखने के बात करने के प्रयास में संकलित किया था कि मैं निराश से परे था, मैं व्याकुल था और सभी नष्ट हो गए। मैं एक दोस्त के पास गया और कहा, मैं अब ऐसा नहीं कर सकता, मैं कर रहा हूँ। मैंने इसका कारण बनाया क्योंकि यह काम नहीं कर रहा था। ग्राहक के पास पैसा नहीं था, अर्थव्यवस्था ने नुकसान किया था, समय लगता था, मैं बहुत परेशान था, मेरे ग्राहक नहीं मिले, लोग बदलना नहीं चाहते थे। मुझे अंततः एहसास हुआ कि इतना समय बिताने के बाद ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि चीजें क्यों काम नहीं कर रही थी। ये पूरी तरह से संभव था कि मैं पूरी तरह से जवाब नहीं दे रहा था। मैंने कभी नहीं माना कि मैंने केवल गलत अनुमान लगाया था कि प्रक्रिया की शुरुआत में बाजार में एक नए उत्पाद को ले जाने के लिए क्या होगा। मैंने एक नया विचार प्रस्तुत किया, निश्चित रूप से, लेकिन यह एक ऐसा नहीं था जिसकी किसी ने भी मांगा था। मेरे पास सीमित धन था, इसलिए मैं लोगों को नौकरी नहीं दे पा रहा था और विज्ञापन नहीं दे पा रहा था, जो दुर्भाग्यपूर्ण था क्योंकि कोई भी मेरी कंपनी को नहीं जानता था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा था और अन्य संगठनों को बुला रहा था। यदि यह काम करने वाला था तो वह मेरे प्रयासों को बढ़ाने की मेरी क्षमता और निर्भर करेगा। मेरे बहानों
नहीं, एक बार जब मैंने सभी गलती कारणों की गणना करना छोड़ दिया तो मैंने 10 गुना अपने प्रयासों को बढ़ाकर इस काम को करने के लिए प्रतिनिधित्व किया। और जैसे ही मैंने किया, सब कुछ तुरंत बदलने लगा। मैं प्रयास के सही अनुमान के साथ बाजार में वापस गया और परिणाम देखने लगा। एक दिन में 2 से 3 बिक्री कॉल करने के बजाय मैंने 20 से 30 करना शुरू कर दिया। जब मैंने अपनी पूरी प्रतिबद्धता को निभाया और विचार और कार्यवाही के सही स्तरों को संभालना, तो बाजार ने मुझे जवाब देना शुरू कर दिया। वह अभी भी कठिन था और समय पर निराशा, लेकिन मैं 10 गुना प्रयास करके 4 बार परिणाम प्राप्त कर रहा था। जब आपने कुछ करने के लिए आवश्यक समय, ऊर्जा और प्रयास को कम करके आंका है, तो आपके मन, आवाज, मुद्रा, चेहरे, प्रस्तुति में छोड़ होगा। आप अपने मिशन को पूरा करने के लिए आवश्यक दृढ़ता का विकास नहीं करेंगे। हालांकि जब आप आवश्यक रूप से प्रयास का सही अनुमान लगाते हैं, तो आप उचित मुद्रा ग्रहण करेंगे। बाजार आपके कार्यों से समझ जाएगा कि आप एक ताकत हैं जिसके साथ प्रतिध्वनित होना है और दूर नहीं जा रहा है, और ये तदनुसार प्रतिक्रिया देना शुरू कर देगा। मैंने पिछले 20 वर्ष में हजारों व्यक्तियों और कंपनियों के साथ परामर्श किया और मैंने उनसे किसी को भी नहीं ढंग से प्रयास करने और विचार का अनुमान नहीं लगाया, चाहे वह घर बनाना हो या धन जुटा रहा हो, कानूनी लड़ाई लड़ रहा हो, नौकरी पा रहा हो, नए उत्पाद बेच रहा हो, नई स्थिति सीख रहा हो, तरक्की पर रहा हो, फिल्म बना रहा हो या जीवन में सही साथी की तलाश कर रहा हो। यह हमेशा उससे अधिक लिया जाना चाहिए कि लोगों ने गणना किया था। मुझे अभी तक किसी से भी मिलना जो दावा करता है कि इनमें से कोई भी चीज आसान थी। इन लक्ष्यों को प्राप्त करना उन लोगों के लिए आसान लग रहा है जो बाहर की ओर देख रहे हैं, लेकिन जो लोग पहले से जानते हैं कि यह क्या हुआ है, ऐसा बयान कभी नहीं देंगे। जब आप कुछ करने के लिए आवश्यक प्रयासों को गलत करते हैं, तो आप स्पष्ट रूप से निराश हो जाते हैं। यह आपको समस्या को गलत तरीके से पहचानने का कारण बनता है और जल्द या बाद में मान लेता है कि लक्ष्य अपराध्य और अंततः कोने में फेंक दिया गया है। अधिकांश लोगों, जिनमें प्रबंधकों को पहली प्रतिक्रिया है अपनी गतिविधि को बढ़ाने के बजाय लक्ष्य को काम करना है। मैंने संगठनों में बिक्री प्रबंधकों को बिक्री टीमों के साथ वर्षों से देखा है। वे क्वार्टर की शुरुआत में एक कोटा देते हैं, एक लक्ष्य पर सहमत होते हैं और फिर मिडवे के माध्यम से पाते हैं कि वे लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ रहे। इसलिए वे एक बैठक करते हैं और टीम को प्रेरित करने के लिए लक्ष्य को कुछ और प्राप्य आंकड़े तक काम करते हैं और जीतने का मौका पाते हैं। ये बड़ी गलती कभी भी आपके दिमाग को एक विकल्प के रूप में पार नहीं करना चाहिए। ये संगठन को गलत संदेश भेजता है कि लक्ष्य महत्वहीन है और जीतने का एकमात्र तरीका फिनिश लाइन को स्थानांतरित करना है। एक महान प्रबंध किसी व्यक्ति को जोखिम उठाकर उसे काम करने के लिए का प्रोत्साहित करेगा, न कि लक्ष्य को काम करने के लिए। हर किसी को अच्छा महसूस कराने के लिए लक्ष्य बदलने के इस विचार से मनोबल, आशा, अपेक्षा और कौशल को और अधिक कमजोर हो जाएगा और हर कोई कारण बहाने के रूप में जाने जाने वाले बेहतर काम करना शुरू कर देगा। जैसा कि टीम अपने लक्ष्य को पाने में असमर्थ है, लक्ष्य को कभी कम ना करें, इसके बजाय कार्यवाही बढ़ाएं। जब आप अपने लक्ष्य पर पुनर्विचार करना शुरू करते हैं, तो बहाने बनाना और अपने आप को हुक से छोड़ देना, आप अपने सपनों को छोड़ रहे हैं। इन कार्यों को एक संकेत होना चाहिए कि आप ट्रैक से बाहर हो रहे हैं और आप प्रयास के अपने पारंपरिक अनुमान को सही करने के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। 10 गुना नियम मानता है कि लक्ष्य कभी समस्या नहीं है। दृढ़ता के साथ, सही मात्रा में, सही कार्यों के साथ प्रयास
किया जा कोई भी लक्ष्य प्राप्त है। यहाँ तक कि अगर किसी अन्य ग्रह की यात्रा करना चाहता हूँ तो मुझे ये मान लेना चाहिए कि जो भी आवश्यक समय पर सही मात्रा में लिया गया होगा यही सही कार्य मुझे ये पूरा करने की अनुमति देगा। जो लोग पर्याप्त रूप से आवश्यक कार्य को मापते हैं तो वह अनिवार्य रूप से तर्कसंगत होना शुरू कर देते हैं। मैनकाइंड को यह बेल्ट इन ऑटोमेटिक कैलकुलेटर लगता है जिसका एकमात्र उद्देश्य सफलता के दूर करना है। समस्या यह है कि पहली और सबसे अधिक बार उपयोग की जाने वाली गणना हमेशा गतिविधि स्तर के अलावा किसी और चीज को लक्षित करना है। ये कैलकुलेटर तरकीब से अधिक भावनात्मक हो जाता है। ये परियोजना ग्राहकों, अर्थव्यवस्था और व्यक्ति को ये बताने का एक साधन के रूप में क्यों काम नहीं कर रहे हैं, क्यों नियोजित ठहराने के लिए न्याय करता है। ये संभवतः उन सभी झूठी सामग्री के कारण है जो मीडिया, शैक्षणिक प्रणाली और हमारी परवरिश बहाने के गणनों में भरी हुई है। जैसे बाजार तैयार नहीं है, अर्थव्यवस्था खराब है, ये नहीं चाहता है, मैं इसके लिए कट आउट नहीं हूँ, हमारे लक्ष्य अवास्तविक थे, वगैरह वगैरह। लेकिन अधिक बार नहीं, ये सिर्फ इतना है कि आपने अभी आवश्यक कार्यवाही की मात्रा का सही आकलन नहीं किया है। समय, अर्थव्यवस्था, उत्पाद या आपका उद्यम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, समय के साथ सही डिग्री पर किए गए सही कार्य आपको सफल बनाएंगे। मैं आपको निर्माण कंपनियों के 30 वर्षों के अनुभव के बाद से विश्वास दिलाता हूँ और नए उत्पाद और विचारों के बाजार में ला रहा हूँ कि कुछ ऐसा होगा जो आप कभी नहीं सोचेंगे, चाहे आपका व्यवसाय योजना कितना विस्तृत हो। मुझे परवाह नहीं अगर आपके उत्पाद की गलत लागत कुछ भी नहीं और ये अपने निकटतम परिस्थिति में 100 गुना बेहतर है। आप अभी 10 गुना अधिक प्रयास लागू करने के लिए सभी शोर के माध्यम से धक्का लगाना होगा ताकि लोगों के बारे में भी पता चल सके। मान लें आपके द्वारा की गई प्रत्येक परियोजना में अधिक समय, धन, ऊर्जा, प्रयास और आपके द्वारा कल्पना की गई लोगों से अधिक समय लगेगा। हर उम्मीद को 10 से गुणा करें और आप शायद सुरक्षित रहेंगे और ये प्रत्याशित महान से 10 गुना अधिक नहीं लेता है। बहुत निराश होने की तुलना में सुखद आश्चर्य होना बेहतर है। यदि आप अपने विचार या उत्पाद को बाजार में लाने के लिए समय बचाना चाहते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप छोटी अवधि में अधिक लोगों के साथ अधिक स्थानों और रहने के लिए हर जीत का 10 गुना अधिक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने अपने विचार को पिच करने के लिए एक व्यक्ति को लेने के लिए उस पर योजना बनाई है तो उस पर 10 लोग के लिए की योजना बनाएं ताकि संभवतः ये समय काम कर रह सके। लेकिन याद रखें, 10 गुना अधिक लोगों 10 गुना अधिक पैसा लेंगे और किसी को उन लोगों को प्रबंधित करना होगा। 10 गुना पैरामीटर विभिन्न प्रकार के अनियोजित वेरिएबल के लिए अनुमति देते हैं जो कि परियोजना के दौरान किसी भी बिंदु पर हड़ताल कर सकते हैं। कर्मचारी समस्याएं, मुकदमे, आर्थिक उतार चढ़ाव, राष्ट्रीय या वैश्विक घटनाएं, परियोजिकता, बीमारी और बहुत कुछ। इस सूची में अपनी परियोजनाओं के लिए किसी बाजार प्रतिरोध, लोगों को अपने तरीके से, प्रौद्योगिकी की बदलाव और अच्छी तरह से आपके पास अधिक संभावित घटनाओं की पूरी श्रृंखला है। किसी कारण से ऐसे लोगों किसी ऐसी चीज के बारे में एक विचार विकसित करते हैं जिसे बाजार में लाना चाहते हैं। आशावाद की भावना को अगले लगाते हैं जो अक्सर उन्हें गलत तरीके से पेश करने का कारण बनता है जो उनकी परियोजना को पूरा करने के लिए ले जाया जाएगा। जबकि किसी भी परियोजना के लिए उत्साह स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण है। आप एक महत्वपूर्ण तथ्य को नहीं भूल सकते हैं। आपके संभावित ग्राहक इस परियोजना के बारे में उत्साही नहीं हैं क्योंकि वे अभी तक इसके बारे में भी नहीं जानते हैं। संभावित बाजार में साधारण के आसपास अपना सिर लपेटने की संभावना है। फिर
उदासीनता की भी संभावना है कि कोई रुचि नहीं होगी। मैं आपकी निराशावादी नहीं कर रहा हूँ, बस तैयार रहो अपनी परियोजना को 10 गुना नियम से संभालने, जैसे आपका जीवन इस पर निर्भर करता है। हर क्रिया को प्रबंधित करें जैसे कि आपके पास हर कदम पर एक कैमरा है। आपको एक मॉडल के रूप में दर्ज किया जा रहा है, जिसके द्वारा आपके बच्चे और पोते जीवन में सफल होने के तरीके सीखेंगे। एक चैंपियन एथलीट की क्रूरता के साथ सब कुछ पर हमला करें, जिसे इतिहास की किताबों में अपने पृष्ठों को दावा करने का आखिरी मौका मिल रहा है, और हमेशा पूरी तरह से पालन करने के लिए याद रखें, यह सभी विजेताओं का सबसे बड़ा आम है। वे हर क्रिया को पूरा करने के माध्यम से देखते हैं। कोई बहाना न बनाएं और कोई टेक्नो कैदी रवैया अपनाएं। हर स्थिति को इसे जीतने के लिए जोड़ दें। जो भी हो, यह मानसिकता लेता है। सुनने में भी आक्रामक लगता है, क्षमा करें, लेकिन आजकल जीतने के लिए आवश्यक दृष्टिकोण है। मुझे पता है कि आपने शायद ये पहले सुना है, लेकिन सफलता आसानी से नहीं मिलती है। ये समय के साथ निरंतर उचित कार्य को परिणाम है। केवल वही जो उपयुक्त दृश्य और संगत कार्यों के साथ काम करते हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। भाग्य स्पष्ट रूप से कुछ लेना देना है, लेकिन जो भी भाग्यशाली हो रहा है वह आपके बताए गए कि उन्होंने जो किया उसका भाग्य सीधे अनुपातिक है। आप जितनी अधिक कार्यवाही करेंगे, आपकी संभावना उतनी ही अच्छी होगी।